विश्व के प्राचीनतम साहित्य एवं दस्तावेजों में सबसे प्राचीन अगर कुछ है तो वो है भारत के ऋषियों द्वारा लिखे गए प्राचीन वेद। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है जो सुनाया गया है। एक कथा में सतपथ ऋषि के कथन द्वारा माना जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य, वायु और अग्नि द्वारा तपस्या करने के पश्चात देवताओं ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और फिर आगे चलकर महान ऋषियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व ये वेदों के रूप में लिपिबद्ध किए गए। इन वेदों में अपार ज्ञान समाया है। ऐसा कोई विषय वस्तु ज्ञान ना होगा जो इस वेदों में सम्मिलित ना हो। वेद शब्द विद से निकला है और विद से तात्पर्य है ज्ञान, जो देवताओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया हो और फिर वेदों के रूप में संकलित किया हो। वेद मुख्य 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति कैसे करें इसका उल्लेख किया गया है और प्रार्थनाओं के बारे में वर्णन है। ये वेद 10 मंडलों में विभाजित है। 1 से लेकर 7 मंडल काफी पहले लिखे गए, परंतु बाकी 8, 9 और 10वां मंडल काफी बाद में लिखे गए। असल में ऋग्वेद एक मंत्र संग्रह ग्रंथ है जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए प्रार्थनाएं एवं मंत्र लिखे हुए हैं। गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता जी की पत्नी सावित्री को समर्पित है, ये मंत्र इसी ऋग्वेद के 3रे मंडल में संकलित है। इसके 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त वर्णित है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में संक्षेप में वर्णन है। ऋग्वेद में ओम शब्द 1028 बार आया है और इंद्र शब्द का वर्णन 250 बार आया है। ऋग्वेद में भगवान शिव जी रुद्र नाम से संबोधित किए गए हैं और सरस्वती नदी को अति पूजनीय माना गया है। दूसरा वेद है सामवेद। संगीत की उत्पत्ति इसी सामवेद से हुई है। संगीत के विषय की पूरी जानकारी इसी वेद में मिलती है। संगीत के स्वरों जैसे सा, रे, गा, मा का ज्ञान इसी में सम्मिलित है। इसमें 1549 छंद हैं और इस ग्रंथ को ऋग्वेद का विस्तार ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें सूर्य को समर्पित प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं तथा सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने के बारे में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में यज्ञ में बोले जाने वाली प्रार्थनाएं, रीति रिवाज और यज्ञ विधियों को संग्रहित किया गया है। चावल को इस में व्रीहि कहा गया है। इस वेद में 2 प्रकार के यज्ञों, राजसूय और वाजपेयी यज्ञों के बारे में संक्षेप में उल्लेख मिलता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों प्रकार से लिपिबद्ध हैं। चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। इस वेद में जादू टोने और तंत्र मंत्रों के बारे में संक्षेप में वर्णन है और कैसे तंत्र मंत्रों से बीमारी से निजात मिल सके इसके लिए भी लिखा गया है। इस वेद को ब्रह्मविद भी कहते हैं। इसमें 731 सूक्त हैं और इसका कोई अरण्यक नहीं है। इसी के एक भाग में जिसको मुंडकोप निषिद्ध कहते हैं उसमें सत्यमेव जयते का भी उल्लेख मिलता है और वास्तुशास्त्र का विस्तृत ज्ञान भी इसी वेद से लिया गया है। चारों वेदों के उपवेद भी हैं जो इस प्रकार हैं: ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। सर्वप्रथम एक ही वेद था, परंतु सरलता से समझने हेतु
इसे खंडों में बांट दिया गया। आज 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित रखी गई हैं। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है।